Hello students, we will discuss current and voltage across any resistance. ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा इस चैप्टर के अंदर कि भाई आपने पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था. ठीक है, अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद अगर आप उसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अब किस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हुआ, किस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हुआ, ये चीजें आप लोगों ने सीखनी है. क्लियर है बच्चे? तो अब हमारे पास बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम सीरीज और पैरेलल वाले सर्किट से ही कि किस ब्रांच में कितना करंट कैसे जाएगा. ठीक है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे कि दो रेजिस्टेंस है यहां. क्लियर बच्चे? एक 5 ओम का है मान लिया और दूसरा 3 ओम का मान लिया. क्लियर है? अब हमने यहां पे क्या किया, एक 16 वोल्ट की बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर दी, सेल इसके साथ कनेक्ट कर दी. अब इसके साथ ही कनेक्ट करने से क्या होगा, इसके अंदर करंट का फ्लो होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम एंड फ्लोइंग थ्रू 3 ओम. ठीक है, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम एंड 5 वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम. ये चीज आपने क्या करनी बेटा, इसके अंदर फाइंड आउट करनी है. क्लियर है? अब एक चीज देखो आप इसमें, सीरीज के अंदर क्योंकि सर्किट कैसा हमारा सीरीज का है, तो सीरीज के अंदर क्या रहता है, करंट की वैल्यू सेम रहती है. मींस अब अगर आप इसका टोटल करंट फाइंड आउट करो तो टोटल करंट क्या हो जाएगा बेटा, V डिवाइड बाई क्या होता है, R होता है. R इक्विवेलेंट लिख देंगे हम यहाँ पे. तो यहां से कितना करंट आएगा, V कितना दे रखा है 16 डिवाइड बाई टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 और 3 8. तो टोटल करंट कितना आ गया बेटा हमारे पास से 2 एम्पियर करंट इस सर्किट में से फ्लो हो रहा है. तो सीरीज में सेम रहता है, तो इसका मतलब इसमें भी कितना करंट आएगा बेटा, 2 एम्पियर करंट आएगा और इसमें भी कितना करंट आएगा, 2 एम्पियर करंट आ रहा होगा. क्लियर है बच्चे? ठीक है. अच्छा, लेकिन जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, डिवाइड होता है इसके अंदर. मींस यहां से अगर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो यहां से अगर आप V1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहां आप V2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसके अक्रॉस जो फाइंड आउट करनी है आपने वैल्यू, तो V इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू R होता है. ठीक है, तो I इंटू R निकाल लेंगे. I कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. R कितना बेटा 5 है, तो कितना पोटेंशियल आ जाएगा इसके अक्रॉस, 10 वोल्ट आ जाएगा. ठीक है, इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा. टोटल कितना बेटा 16 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट ये और 6 वोल्ट ये आ जाएगा. तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया, और इसके अक्रॉस कितना आ गया बेटा 6 वोल्ट आ गया. क्लियर है बच्चे बात? अब अगर आप इसको दूसरे मेथड से निकालना चाहो, ठीक है, दूसरे मेथड से आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे हमने कहा कि जो टोटल करंट है, टोटल वोल्टेज है, V इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, I इंटू R होता है. I इंटू R होता है. मींस V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है. क्लियर है बच्चे? V क्या बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है. तो जो हमारे पास V1 और V2 की रेशियो आएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो रेशियो R1 और R2 की आएगी वही उसी रेशियो में क्या होगा बेटा, पोटेंशियल भी डिवाइड हो जाएगा. अब R1 और R2 की रेशियो क्या बेटा 5:3 है. तो V1 क्या आ जाएगी हमारे पास, V1 क्या आ जाएगी, V1 कितनी आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 8 है ना, रेशियो है तो इसके नाम की रेशियो क्या होगी 5 डिवाइड बाई टोटल इनका कितना हो गया 8 हो गया. अब उसके बाद इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल वोल्टेज, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइड हो रही है, तो टोटल वोल्टेज कितनी बेटा 16 है, तो 8 टू जा, तो V1 कितनी आ गई 10 वोल्ट आ गई. क्लियर बच्चे? ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था तो इसलिए रेजिस्टेंस के भी क्या होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो रेशियो रेजिस्टेंस की होगी वही रेशियो किसकी होगी बेटा, वोल्टेज की होगी. क्लियर है? तो हम इस टाइप से निकाल भी सकते हैं. इसमें हमने क्या किया बेटा, विदाउट यूजिंग करंट, यहां हमने किसका यूज किया, करंट का यूज किया. यहां हमने किसका यूज किया,
सिंपल रेशियो का यूज किया, करंट की वैल्यू का हमने यूज नहीं किया हुआ। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो बेटा, वोल्टेज और करंट हम क्या कर सकते हैं, इसके अक्रॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इस सर्किट को थोड़ा सा और बड़ा करो इस टाइप से, ये मान लिया हमने 5 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि 22 वोल्ट इसमें से आपने ईएमएफ अप्लाई कर दिया इस सर्किट के अंदर। तो पूछा गया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग दिस सर्किट, इस सर्किट में से करंट बताओ। तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 2 7 4 11, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास 11 ओम, और V कितना दे रखा है 22 दे रखा है, तो करंट कितना आ गया बेटा, सीधी सी बात है 22/11 कितना आ गया हमारे पास, ये 2 एम्पियर करंट इसके अंदर से फ्लो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बेटा, इसमें से 2 एम्पियर करंट जाएगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसके अक्रॉस जो आएगा 4 आ जाएगा, इसके अक्रॉस आ जाएगा 8 आ जाएगा। पता लग गया हमें कि वोल्टेज अक्रॉस दिस कितनी आ जाएगी 2 से, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, 2 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना। तो इस टाइप से हमने क्या कर दिया बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। दूसरे उसमें देखेंगे तो विदाउट इसकी फाइंड आउट करें वैल्यू, तो V1 इज टू V2 इज टू V3, ठीक है। आने दोनों चाहिए बेटा, पता नहीं किस टाइप से कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए और हमें कौन सी सिचुएशन यूज करनी पड़ जाए, तो दोनों मेथड से आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो V1 V2 V3 मींस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R1 R2 और R3, इसी रेशियो में क्या होगा वो डिवाइड होगा। तो जो V1 आएगी दैट विल बी इक्वल टू R1 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। ये रेशियो इनटू में क्या है, जो टोटल वोल्टेज है हमारे पास V लिख दिया, तो कितना आ जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 2 4 है ना, तो यहां पे लिख दिया 5:2:4, तो 5 डिवाइड बाई में तीनों का सम क्या है 11, इनटू में टोटल वोल्टेज कितनी बेटा, तो कितना आ गया अगेन 10 आ गया। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, इसके अक्रॉस कितना करंट आएगा, इसके अक्रॉस कितना करंट आएगा, इसके अक्रॉस कितना करंट आएगा। तो करंट सीरीज में निकालना तो बहुत इजी है कि सीरीज में तो क्या है आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, और सीरीज में तो सारा करंट क्या रहेगा सेम रहता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? अब हम किसकी तरफ चलते हैं बेटा, पैरेलल सर्किट्स के अंदर कैसे हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पैरेलल सर्किट और देख लेते हैं एक बार, फिर हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, मिक्स्ड सर्किट की तरफ बढ़ेंगे, कि वहां वहां आपने I और R की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर बच्चे? अच्छा देखो, जैसे हमने कहा कि ये हम किसकी बात करें, पैरेलल की बात करें, तो पैरेलल के अंदर हमने कंसीडर कर लिया कि यहां पे 4 ओम और यहां पे कितना बेटा 8 ओम है, ठीक है। और यहां पे पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया 24 वोल्ट, हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब क्या पूछा गया कि I अक्रॉस 4, I अक्रॉस 8, I अक्रॉस V अक्रॉस 4 और V अक्रॉस 8 ओम आपने क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी, ये सारी चीजें आपने फाइंड आउट करनी। तो हमने क्या किया कि यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये 24 है यहां, तो ये एज इट इज कितना पोटेंशियल यहां डेवलप हो जाएगा 24 वोल्ट हो जाएगा। यहां भी यहां जितना था, क्योंकि इनके बीच में क्या बेटा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितना ये है उतना ही क्या आ जाएगा, यहां पोटेंशियल आ जाएगा। तो जो 24 वोल्ट है वही पोटेंशियल यहां पे आ गया। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 24, तो इसमें से पोटेंशियल 24, तो I क्या हो जाएगा V बाई R, मींस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24 बाई में 8 आ जाएगा। तो कितना करंट आ गया बेटा इसके अक्रॉस, 8 के अक्रॉस से 3 एम्पियर करंट इसके अक्रॉस आ गया। अब ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो 24 डिवाइड बाई में 4 कितना करंट आ गया बेटा इसके अक्रॉस से 6 एम्पियर करंट आ गया। क्लियर बच्चे? अच्छा दूसरी चीज, अगर आप वोल्टेज की बात करें तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है बेटा, सेम रहती है, तो इसलिए हमने क्या किया,
पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती तो इसके अक्रॉस भी कितना है 24 वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी कितना बेटा 24 वोल्ट है। दोनों के अक्रॉस क्या है 24 वोल्ट है। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आप इसको दूसरे वे में करते, ठीक है, दूसरे वे में कैसे फाइंड आउट करते, अगर आपको सर्किट इस टाइप से मिल रहा होता कि ये हमारे पास 4 ओम है, ये आपके पास 8 ओम है, ठीक है, यहां करंट फ्लो हो रहा है, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा और इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा पैरेलल के अंदर, ये चीज अगर देखनी हो हमें, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि इसके अंदर 8 इंटू 4 डिवाइड बाई में 8 प्लस 4, ये क्या आ गया हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया बेटा, है ना। इस सर्किट का क्या आ गया आर इक्विवेलेंट आ गया। तो इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है वी कितना है 24 डिवाइड बाई में आर इक्विवेलेंट 8 इंटू 4 इंटू क्या आ जाएगा यहां पे 12, ठीक है ना, क्योंकि 8 4 12 हो गए, तो 4 3 जा और 4 6 8 से डायरेक्ट कट रहा है, 3 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो I इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बेटा 9 एंपियर आ गया। करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 9 एंपियर करंट आ गई। अब यहां हमने लिख दिया कि इसमें से कितना करंट आ रहा है बेटा 9 एंपियर करंट जा रहा है। तो इस ब्रांच में बताओ कितना करंट होगा और इस ब्रांच में बताओ कितना करंट होगा। ठीक है, क्लियर है ना, समझ आया ना बात, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जब आप यहां इसके क्रॉस कैलकुलेट करोगे तो जो I1 होगा हमारे पास, यहां पे हमने I1 मान लिया और यहां हमने क्या मान लिया बेटा I2 मान लिया। अब एक चीज सीधी सी बात देखो, V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा IR होता है, मींस I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है R के होता है। तो अब जो रेशियो आएगी हमारे पास, मींस अगर आप I1 इज टू I2 कैलकुलेट करोगे तो आप क्या आएगा यहां पे 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2 की रेशियो में करंट भी क्या होगा डिवाइड होगा इसके अंदर। तो अब यहां बताओ I1 कितना आ जाएगा, इस किस प्रोपोर्शन में आएगा 1 बाई 4 इज टू 1 बाई 8। ठीक है, तो इसको रेशियो निकालेंगे तो 8 एलसीएम आ गया, तो 2 इज टू क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो I1 I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 इज टू 1 आ जाएगी, तो 2 इज टू 1 आएगी। अब हमें I जो निकालना है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 इनटू क्या हो जाएगा बेटा टोटल करंट। टोटल करंट कितना है, टोटल करंट 9 एंपियर है, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया बेटा हमारे पास 6 एंपियर आ गया। I1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 एंपियर। I1 जो था 4 के अक्रॉस था, तो कितना आया है इसमें भी 6 एंपियर आया है। क्लियर बच्चे? ऐसे ही अगर हम I2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 1 है ना रेशियो, डिवाइड बाई 3 इंटू में 9 कितना आ जाएगा बेटा 3 एंपियर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ये डायरेक्ट करना है हमें 2 की फॉर्म वाला, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो सीधी सी बात है बेटा, अगर आपने I1 निकालना है तो ये वाला रेजिस्टेंस लोगे। ठीक है, क्योंकि किसके अंदर बेटा ये पैरेलल के अंदर है, और पैरेलल में है और करंट क्या है इसके रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि सीधी सी बात है बेटा रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, उल्टा है ना। तो हमें यहां भी क्या प्रोसीजर मान के चल रहे हैं कि भाई उल्टा ही आ रहा है, या इससे भी डायरेक्ट आ जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा हमारे पास I1 R2 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2, वही बात हुई है, R2 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास I टोटल आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हमारे पास ये आ जाएगा। अगर आपको क्या निकालनी है I2 की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगी R1 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2 इंटू में I टोटल जो हमारे पास है। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वोल्टेज निकालनी हो तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये 6 एंपियर आ गया, इसमें से 6 एंपियर फ्लो हो रहा है, इसमें से कितना हो रहा है बेटा 3 एंपियर फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट टोटल वोल्टेज कितनी आ जाएगी 6 4 जा कितना हो गया 24 वोल्ट हो गया, यहां भी 8 3 जा कितना हो गया 24 वोल्ट हो गया। हमने कितनी कैलकुलेट करी थी इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट और 24 वोल्ट कैलकुलेट करी थी।
ठीक है, तो मेथड आपको दोनों निकालने आने चाहिए कि भाई इसके अक्रॉस कितना करंट है, इसके अक्रॉस से कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो इनकी क्या करनी बेटा, आपने प्रैक्टिस करनी है। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। ठीक है, तो अपने आप क्वेश्चन बना बना के कि दोनों तरीकों से सेम आ रही है या नहीं आ रही है, तो दोनों तरीकों से आपने इंप्लीमेंट करके देखना है। क्लियर है बच्चे ये चीज? ठीक है, जैसे हम एक और करके देख लेते हैं। अब ये 2 वाला था, अब हम 3 वाले पोर्शन की तरफ चल रहे हैं एक बार। तो 3 वाले पोर्शन में क्या है, जैसे हमने कहा बेटा इस टाइप से, ठीक बेटा, हमने लिख दिया 2 4 और ये 6। ठीक है, यहां से हमने क्या निकालना है, इसके अंदर कितना करंट, इसके अंदर कितना करंट और इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो चीज हमने क्या करनी बेटा, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो इसमें भी हमने कितना मान लिया बेटा, 24 वोल्ट हमने पोटेंशियल मान लिया कि भाई ईएमएफ आपने कितना अप्लाई किया, 24 वोल्ट अप्लाई कर दिया। तो अब क्या पूछा कि कैलकुलेट आई अक्रॉस 2 ओम, आई अक्रॉस 4 ओम, आई अक्रॉस 6 ओम एंड वोल्टेज अक्रॉस 2, वोल्टेज अक्रॉस 4 एंड वोल्टेज अक्रॉस 6। ठीक है, तो सीधी सी बात है बेटा, किसके अंदर है ये, पैरेलल के अंदर है, तो 24 वोल्टेज आ जाएगी। तो वोल्टेज में तो कोई डाउट नहीं, ठीक है, करंट में भी कोई डाउट नहीं। करंट में क्या होगा, यहां कितना बेटा 24 है, तो 24 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 12 एम्पियर आ जाएगा। इसमें से 24 बाई 4 कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा। इसमें से कितना आ जाएगा, 24 बाई 6 कितना आ जाएगा, इसमें से 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या बेटा, इसमें इजी मेथड है हमारे पास। तो ये 12 एम्पियर हो गया और ये क्या आ गया हमारे पास, 6 एम्पियर हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब उसकी तरफ भी, उससे भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये सिचुएशन ना बने, करंट करंट दे रखा हो, फिर उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ जाए कि भाई इसमें से बताओ। तो अब एक चीज देखो बेटा, इसमें टोटल करंट कितना हो गया, 12 और 6 18 और 4 22 एम्पियर हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसे होता, अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि यहां से 22 एम्पियर करंट आ रहा है, क्लियर है बच्चे, यहां से 22 एम्पियर करंट आ रहा है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3। यहां से डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि इसमें से 22 एम्पियर करंट है, तो इनमें बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो वही बात है बेटा हमारे पास कि I1 is to I2 is to I3, है ना, बेसिक मेथड ये बेटा। ठीक है, वो शॉर्ट अलग बन गया था, शॉर्ट फॉर्म बन गई थी उसकी, वो अलग बात है कि दूसरी ब्रांच को लेके कर लेंगे हम। तो अब I1 I2 I3 हमारे पास क्या बेटा, 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2 इज टू 1 बाई R3 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 बाई 2 इज टू 1 बाई 4 इज टू 1 बाई 6 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, तो 6 इज टू 3 इज टू 2। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, रेशियो आ गई I1 I2 I3 की। क्लियर है ना? तो I1 कितना आ जाएगा हमारे पास, I1 6 डिवाइड बाई 6 और 3 9 और 2 11, है ना, 6 बाई 11 में इनटू क्या आएगा, टोटल करंट। टोटल करंट कितना बेटा 22, तो कितना आ गया 12 एम्पियर आ गया, है ना। तो पहले भी कितना आया हुआ था, 12 एम्पियर आया हुआ था। क्लियर बच्चे? ऐसे ही हम क्या निकालेंगे बेटा, I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 डिवाइड बाई में 11 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 22 आ जाएगा, तो कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया। ऐसे ही हम I3 की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 डिवाइड बाई 11 इंटू में 22, ठीक है, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास अगेन 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, I1 की, I2 की और I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? अब और देख लो, जैसे हम थोड़े से मिक्स स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि ये तो सीरीज के अंदर अलग थे, पैरेलल के अंदर अलग थे। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, कंबाइंड स्ट्रक्चर होंगे और उनके अंदर करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या कर रहे होंगे, फाइंड आउट कर रहे होंगे।
ठीक है, तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। जैसे हम मान लेते हैं कोई भी सर्किट आप ड्रा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां हमने इस टाइप से कंसीडर किया, दोनों मिक्स कर लेते हैं बेटा, सीरीज भी और ए पैरेलल भी। ये 3 ओम हो गया और ये कितना मान लिया हमने, 6 मान लिया, ठीक है। तो ये 2 आ गया, ये 2 4 और 3 7, तो यहां पे मल्टीपल ले लिया बेटा मैंने, कितना हो गया यहाँ पे 21 वोल्ट ले लिया, ठीक है। कितना वोल्ट ले लिया बेटा यहाँ पे 21 वोल्ट ले लिया। अब पूछा गया, यहां पे 4 कर लेते हैं, 3 2 हो गए ना, क्योंकि पूछेंगे कि भाई आई अक्रॉस 3, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि भाई इस 3 के अक्रॉस या इस 3 के अक्रॉस, तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं क्योंकि 4 हमने वैल्यू नहीं ली हुई है। तो 2 और 2 4 और 4 8, यहाँ पे 24 वोल्ट ले लेते हैं। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो अब ये पूछा गया कि करंट अक्रॉस 4, करंट अक्रॉस 2, करंट अक्रॉस 3, करंट अक्रॉस 6, ठीक है। और क्या पूछा गया बेटा, वोल्टेज अक्रॉस 4, वोल्टेज अक्रॉस 2, वोल्टेज अक्रॉस 3, वोल्टेज अक्रॉस 6 आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर बच्चे, कि इस ब्रांच में कितना करंट है, इसमें कितना करंट फ्लो हुआ, इसमें कितना करंट फ्लो हुआ, ये पूछा जा सकता है ना। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, ये बताओ, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, हम इस सर्किट को सिंपल सर्किट में लेके आने की कोशिश करेंगे। जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे ना हमारे पास, उस सर्किट को आप थोड़ा सा इजी में लेके आने की कोशिश करना। तो 3 और 6 पैरेलल में है, तो 3 इंटू 6 डिवाइड बाई में 3 प्लस 6, क्या आ गया बेटा 2 ओम आ गया। तो 2 ओम ये 2a 4a कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 8 ओम आ गया। वोल्टेज कितनी दे रखी है 24 वोल्ट दे रखी है, तो आई कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई में 8, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो 3 एम्पियर हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। अच्छा, अब उसके बाद देखो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 एम्पियर आ गई। अब हमें इसमें बताना है कि कितना करंट है। तो सीधी सी बात है, हमने किसका करंट निकाला है, पूरे सर्किट का करंट निकालना है। तो यहां से कितना आएगा 3 एम्पियर होगा, ठीक है। यहां भी कितना होगा 3 एम्पियर होगा। तो यहां भी कितना होगा, एक्चुअल में 3 एम्पियर ही होगा। यहां भी कितना होगा 3 ही होगा। डिवाइड कहां हुआ, यहां हुआ, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई इसके अक्रॉस तो लिख दिया हमने, कितना आ गया 3 एम्पियर। इसके अक्रॉस भी कितना आ गया 3 एम्पियर। क्लियर है ना। I3 के अक्रॉस कितना आ गया, I3 के अक्रॉस निकालना पड़ेगा अब। तो सीधी सी बात है क्या होगा, यहां पे 3 एम्पियर करंट आ गया। अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा I1 की वैल्यू, यहां पे I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो I1 कैसे फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला लगा देंगे हम। I1 क्या आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाई 9 इंटू में 3, R2 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2 इंटू में I टोटल। तो 3 कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर करंट आ गया। और इसमें कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई में 9 इंटू में 3, तो 9 कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर कितना करंट आया बेटा 2 एम्पियर करंट आया। इसके अंदर कितना आया 1 एम्पियर करंट आया। देखो अब रेजिस्टेंस डबल तो करंट आधा हो गया है, ये कंसेप्ट भी लग रहा है यहाँ पे। तो 2 और 1 कितना होगा बेटा 3 हो जाए। तो I3 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम 2 एम्पियर, और इसमें क्या लिख देंगे बेटा 1 एम्पियर लिख देंगे। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा, वोल्टेज निकालनी है। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस निकाल देंगे। वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी आ जाएगी 3 4 जा 12। अब इसके अक्रॉस 3 2 जा 6, इसके अक्रॉस ये 3 और ये 2, है ना। ये कितना आ गया बेटा 6 आ गया। ये 1 और ये 6 कितना आ गया 6 आ गया, है ना। तो एक्चुअल में यहां से हम यहां से अलग से भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि यहां कितना होगा बेटा 12, तो यहां तक हो गया। V4 के अक्रॉस कितना हो गया 12 हो गया। यहां कितना हो गया बेटा 6 यहां तक हो गया। तो बचा कौन सा ये वाला पार्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 24 में से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 प्लस 6 18, तो कितना आ जाएगा वैसे भी 6 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास।
क्लियर है? ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी वही है, इसके अक्रॉस भी कितना है 6 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में है तो जितना 6 वोल्ट इसके पास है उतना ही क्या बेटा इसके पास रहेगा, तो 6 वोल्ट क्या आ जाएगा दोनों के पास आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप पे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, जैसे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएं अगर हम, देखो बेटा यहां एक वोल्टेज, यहां एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसके पैरेलल में भी हमने क्या लगा दिया एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां भी हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, फिर अगेन क्या किया, यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और लगाने हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहां हमने एक बैटरी लगा दी। क्लियर है बच्चे? और चलो थोड़ा सा और मुश्किल बना लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर अपने हर एक रेजिस्टेंस के अंदर थोड़ा सा हर एक में मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी और मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ेगी, एक एक क्रॉस निकाल के देख लेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहां पे कहा कि 2 और यहां पे ये 4 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया फिर 3 हो गया, ठीक है, और वोल्टेज अप्लाई कर दी हमने 24 वोल्ट, और ये 1 ओम मान लिया, ये हमने 3 मान लिया, ये 6 मान लिया, और इसको हमने 2 मान लिया, ठीक है बेटा। तो जहां कहोगे वहां निकाल देंगे। तो कैसे फाइंड आउट करना है आपने, अलग अलग की कहते हो अलग अलग निकाल देंगे, ठीक है। जैसे आप अलग अलग की निकालनी हो, आपने पहले क्या करना पड़ेगा, सर्किट को सोल्व करना पड़ेगा। सर्किट क्या आना चाहिए बेटा, सोल्व करना आना चाहिए। ये पूछ लिया कि भाई इस 4 ओम के अक्रॉस ये बताओ आप वोल्टेज कितनी आएगी और करंट कितना आएगा, ठीक है। इस 4 ओम के अक्रॉस पूछ लिया कि भाई कितना वोल्टेज आएगी और कितना करंट आएगा। तो अब आपने क्या करना है, एक बार तो इसको सोल्व करो, सिंपल आर इक्विवेलेंट निकालो कि भाई टोटल करंट यहां कितना आ जा रहा है, उसी के बाद तो हम क्या करते चलेंगे बेटा, डिवाइड करते चलेंगे इसको, ठीक है। तो 2 और 4 कितना हो गया बेटा, 2 इंटू 4 डिवाइड बाई में 2 प्लस 4, तो 8/6 कितना आ गया, 4/3 आ गया, है ना। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 4/3 आ गया, है ना। अब हम जो ट्रिक लगती होगी वही लगा देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई उससे निकालें या उससे निकालें, जो सुटेबल लगेगी हमें उसका यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 4/3 और ये 3 किसके अंदर हो गए, सीरीज में हो गए, 4/3 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। ये कंबाइंड की जगह पे क्या आ गया, 4/3 आ गया, सीरीज में हो गए। तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, 9 और 4 13/3 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सर्किट कैसा बन गया कि ये पैरेलल के अंदर है कितना, 13/3, इस टाइप से बन गया ये सर्किट हमारे पास कि यहां पे कितना है 13/3 है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है 1 और ये कितना है, यही सर्किट बन गया ना बेटा। ये 3 और 6, 3 इंटू 6 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 9, तो कितना आ गया 2 आ गया, तो ये भी कितना आ गया 2 आ गया, और ये भी कितना आ गया 2 आ गया, और यहां हमने कितना लिख दिया बेटा 24 वोल्ट लिख दिया। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो कितना आ गया 2 2 1, तो 5 आ गया। तो 5 और ये 13/3 किसके अंदर है, पैरेलल में है, तो 13/3 इंटू में 5 डिवाइड बाई में 13/3
प्लस में 5, तो कितना आ गया 65 डिवाइड बाई में 15 और 13 28 आ जाएगा। ठीक है, तो 65 बाई में क्या आ गया हमारे पास से 28 आ गया। अब आपने क्या निकालना है, ये आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, आर इक्विवेलेंट आ गया। आई की वैल्यू क्या होगी, v डिवाइड बाई आर मींस क्या हो जाएगा 24 बाई 65 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 28 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो अब इस क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है बेटा इजी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं 65 वोल्ट ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही डाटा बना रखा था हमने कोई भी, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहां हमने कितना कर दिया 65 वोल्ट कर दिया, तो यहां भी कितना लिख दिया हमने 65 कर दिया। ठीक है, तो टोटल करंट इसमें से कितना आ गया बेटा 65 v डिवाइड बाई आर, तो आर ये है, तो 65 बाई 65 कितना रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू 28 एम्पियर रह जाएगी। ठीक है, 28 एम्पियर आ गई। अब जो हमारे पास यहां करंट आया वो कितना आ गया 28 एम्पियर आ गया बेटा, है ना, मींस हमारे पास यहां कितना है 28 एम्पियर करंट है। अब हमें किस ब्रांच के अंदर निकालना है भाई, आधा तो इसके अंदर गया और आधा इसके अंदर गया। ठीक है, तो इस ब्रांच का करंट निकालना है हमें। क्लियर है, तो इस ब्रांच में करंट I1 मान के चले हम, तो I1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 5 डिवाइड बाई में इन दोनों का टोटल, है ना, क्योंकि I1 क्या होगा R2 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2 इंटू में I टोटल था, है ना, ये था जो कंसेप्ट था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई में 5 प्लस में 13 बाई 3। क्लियर है बच्चे? अच्छा, इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास आई टोटल कितना आ रहा है 28 आ रहा है, तो कितना आ गया बेटा 5 डिवाइड बाई में 28 इंटू 3 इंटू में क्या आ जाएगा 28, 3 एलसीएम था ये ऊपर आ जाएगा, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15 एम्पियर आ गई। तो इसका मतलब कि इस ब्रांच में कितना करंट आया बेटा 15 एम्पियर करंट आया है। ठीक है, तो इसमें बचा कितना हो गया 13 एम्पियर आ गया होगा, है ना, तो इसमें से किसी कंपोनेंट का निकालना तो इसके हिसाब से निकल जाएगा। अब ये 15 एम्पियर करंट यहां आया, तो यहां भी कितना आया होगा 15 एम्पियर करंट आया होगा। तो अब इसमें करंट निकालना है, तो ये मान लिया हमने कितना बेटा I अक्रॉस 4 निकालना है ना, तो I4 लिख दिया, तो I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाला 2 डिवाइड बाई में 2 प्लस 4 इंटू में I टोटल आ गया, है ना, वही फॉर्मूला यूज किया हमने। अगर इस ब्रांच में निकालना है तो किसका रेजिस्टेंस ऊपर वाले का रेजिस्टेंस लिया डिवाइड बाई में टोटल 2 प्लस 4 लिया इंटू में क्या हो गया बेटा हमारे पास टोटल करंट हो गया। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 2 डिवाइड बाई 6 इंटू में 15, तो 3 5 जा 3 2 जा, तो कितना आ जाएगा बेटा इस ब्रांच के अंदर 5 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, इस ब्रांच में कितना आ जाएगा सीधी सी बात है टोटल 15 है, इसमें 5 आ गया, तो इसमें कितना आ जाएगा बेटा 10 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अगर आपने, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा 20 वोल्ट और करंट कितना आ गया बेटा 5 एम्पियर आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप से आपने किसी भी सर्किट के अंदर पूछे उसी का आप क्या कर सकते हो बेटा फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या है बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन लेंगे तो हम कंसेप्ट हमारे वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चल देखो बच्चों एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे हमने ये मान लिया इस टाइप से हमारे पास ये वाला सर्किट कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो हमने इसके अंदर क्या कंसीडर किया कि यहां बैटरी बाद में लगा लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से कैलकुलेशन आ रही होगी उस हिसाब से कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितने वोल्ट की लगानी है कितने की नहीं लगानी है। यहां मान लिया हमने 2 ओम, यहां मान लिया हमने 3 ओम, यहां मान लिया हमने 6 ओम, यहां मान लिया अगेन हमने
4 ओम, और यहां मान लिया 2 ओम, यहां मान लिया 8 ओम। ठीक बच्चे, और यहां मान लिया हमने फिर से 2 ओम। क्लियर है? अब यूं पूछ लिया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 8 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब आई निकालना है आपने किसके अक्रॉस बेटा, 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है, एंड फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस 8 ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस आपने वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, वैसे ही रिवीजन करा रहा हूं बेटा, इसमें क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतने ज्यादा आपको आएंगे। जैसे अब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे 3 और 6 है, तो कितना होगा बेटा, 2 ओम हो गया। 3 और 6 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो यहां हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, 2 और ये फिर 2, यहां पे फिर की 4, और ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 डिवाइड बाई में 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहां पे 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके बाद ये बैटरी हमारे साथ यहाँ पे कनेक्शन में है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें अगर हम, तो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास इसका 2 और 2 4, 4 8 2 10 11 पॉइंट क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट क्या होता है बेटा, V डिवाइड बाई में R होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वोल्टेज कितनी मान ली कि 116 वोल्ट की बैटरी है, यहां हमने इसको कनेक्ट कर दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए कर रहा हूं बेटा ये। तो V हमने 116 मानी 116 से, तो इसका मतलब V की वैल्यू 116 डिवाइड बाई में R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 11.6 हो गया। तो इसका मतलब करंट की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आ गई, 10 एम्पियर करंट आ गया, है ना। तो इसका मतलब यहां इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब यहां से 10 एम्पियर करंट गया, सीधी सी बात है बेटा, इस 2 ओम के अक्रॉस कितना जाएगा, 10 एम्पियर। तो टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप अगर इसके अक्रॉस भी निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। लेकिन वो पूछ नहीं रखा, तो यहां क्या आया हमारे पास, 10 एम्पियर। अब इसमें से देखो 8 के अक्रॉस पूछा है ना, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें कितना आया और इसमें कितना आया। तो सीधी सी बात है, जितना जितने में से आया होगा यहां पे आया होगा, तो यहां तक कितना आया होगा बेटा, 10 एम्पियर करंट ही आया होगा। क्लियर है बच्चे। अब उसके बाद ये डिवाइड हुआ होगा, तो इसके अंदर जब आपने करंट निकालना है 8 ओम के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, आई अक्रॉस 8 ओम जब आपने निकालना है तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई में 8 प्लस 2 इंटू में जो टोटल करंट है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, I1 किसके इक्वल था, R2 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2 इंटू में I टोटल था ना, वही था। तो हमने ये यहां पे कर लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, I8 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर 2 है तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहेगा। तो I8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 एम्पियर करंट आ गया। और जो वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, वोल्टेज 8 इंटू 2 आ जाएगी, है ना, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो 8 आर है इसका और 2 एम्पियर इसमें करंट है, तो कितनी आ जाएगी बेटा, 16 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर बच्चे। तो और इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप बना बना के प्रैक्टिस कर करके देखो बेटा। क्लियर है, चलो थैंक यू।